चाचा बनेंगे राज्यपाल और भतीजे को मोदी कैबिनेट में मिलेगी जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, यानी नीतीश या तेजस्वी, चिराग या पशुपति की नहीं बल्कि पशुपति पारस और प्रिंस पासवान की। दरअसल जब बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है तो 17 सीटें बीजेपी के पाले में आती है, 16 सीटें जो है वो जदयू के पाले में जाती है, 5 सीट चिराग लोजपा रामविलास यानी चिराग गुट के पाले में जाती है और एक टिकट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलता है और एक सीट जो है वो जीतन राम मांझी यानी हम के पाले में जाता है। जिसके बाद पशुपति पारस यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पशुपति पारस की नाराजगी सामने आती है। वो तुरंत ही जो है अपने ऑफिशियल उनका जो ट्विटर हैंडल होता है वहां से मोदी का परिवार जो लिखा हुआ सिंबल है उसको हटा देते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट से खुद का इस्तीफा दिलवा देते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर से खुद को अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको बताएं कि बीते दिनों पशुपति पारस एक ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर और लिखते हैं कि मैं एनडीए के साथ हमेशा से था और आगे भी हमेशा रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। आपको दरअसल बता दें तो पशुपति पारस के सामने एक ऑफर रखा गया। ऑफर ये कि उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा और उनके भतीजे यानी प्रिंस पासवान को कैबिनेट में यानी मोदी कैबिनेट में जगह दे दी जाएगी। अब इसके बाद दोनों चाचा भतीजे ने ये ऑफर को मंजूर कर लिया है और ये ऑफर देने वाले कोई और नहीं बल्कि बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े हैं। बीते दिनों विनोद तावड़े से मुलाकात होती है प्रिंस पासवान और पशुपति पारस की, जिसके बाद इस ऑफर को मंजूर कर लिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के सिर्फ 12 दिनों में ही सुर बदल गए। जिस एनडीए पर अपने साथ नाइंसाफी किए जाने का गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब फिर से अपनी पार्टी को इसी गठबंधन का अभिन्न अंग बता रहे हैं। 19 मार्च को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसी दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब उन्होंने फिर से यू टर्न कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेता बता रहे हैं, उनके निर्णय को सर्वोपरि भी बता रहे हैं। दरअसल 30 मार्च को सोशल मीडिया पर अपने वेरीफाइड अकाउंट से लोकसभा चुनाव में एनडीए की 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर भी किया है। अब सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि जिससे पशुपति पारस हाजीपुर से खुद के चुनाव लड़ने की बात से पीछे हट गए। सवाल का जवाब तलाशने के लिए जो है राष्ट्रीय लोजपा से लेकर एनडीए में शामिल दूसरे दलों के नेताओं से जब बात की गई तो ये पता चला कि पॉलिटिकल पार्टियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे लोगों से भी बात हुई। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि पशुपति पारस और सांसद भतीजे प्रिंस राज ने भाजपा की तरफ से दिए गए पुराने फॉर्मूले पर अपनी हामी भर दी है। मतलब कि बिहार के 40 सीटों को लेकर एनडीए की आधिकारिक घोषणा से ठीक पहले भाजपा की तरफ से चुनाव बाद पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने और भतीजे प्रिंस राज को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने का ऑफर था। सूत्रों का दावा कि अब इस ऑफर को चाचा भतीजे ने मान लिया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि हाल ही में बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से प्रिंस राज की मुलाकात दिल्ली में हुई है। इस मुलाकात में दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण बातें हुई। प्रिंस को अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। सांसद होने के साथ ही वो पार्टी में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अपने चाचा पशुपति पारस के साथ ही खुद के लिए भी सम्मानजनक जगह एनडीए के अंदर चाह रहे थे। इसी कारण से बीजेपी के दिए गए पुराने ऑफर को उन्होंने मान लिया। फिर इस पर चाचा ने भी अपनी हामी भर दी। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि बहुत जल्द इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पशुपति पारस जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। तो देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है। नेताओं के सुर कब बदल जाएं, उनके ताल कब बदल जाएं, ये भी कहना मुश्किल है। 15 दिन पहले जो पशुपति पारस एनडीए पर खुद के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगा रहे थे, हाजीपुर से सीट नहीं मिली इसे लेकर के जो है रोना रो रहे थे, वहीं पशुपति पारस आज खुद को एनडीए का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने का 400 सीटें
जीतने का जो है दावा ठोक रहे हैं और एनडीए का खुद को अभिन्न अंग बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो ऑफर पहले पशुपति पारस और सांसद प्रिंस राज के सामने रखा गया था, उसी ऑफर को अब इन दोनों ने स्वीकार कर लिया है। ऑफर ये कि किसी एक राज्य का राज्यपाल बना देना है पशुपति पारस को और बिहार कैबिनेट में मंत्री बना देना है प्रिंस राज को। अभी ये ऑफर स्वीकार कर लिया है दोनों चाचा भतीजे ने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।